नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल रीडर्स इनसाइट पर। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम उन्हें जीते हैं। हम पन्नों के बीच छिपे उन राजों को बाहर निकालते हैं जो आपकी साधारण जिंदगी को असाधारण बनाने की ताकत रखते हैं। आज की किताब उन सभी के लिए है जो जिंदगी में लेवल अप करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि दुनिया आपके साथ न्याय नहीं कर रही या आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो चेतन भगत की बेस्ट सेलर 11 रूल्स फॉर लाइफ आपके लिए ही लिखी गई है। ये कोई बोरिंग ज्ञान नहीं है, ये हकीकत का आईना है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडर्स इनसाइट का ये विशेष सफर। अरे अमन, यहाँ अकेले अंधेरे में? सब ठीक तो है भाई? चेहरा तो ऐसा उतरा हुआ है जैसे दुनिया का सारा बोझ तेरे ही कंधों पर हो। क्या बताऊं ऋषि भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा। कॉलेज खत्म हुए 2 साल हो गए, लेकिन करियर वहीं का वहीं है। ना अच्छी जॉब मिल रही है, ना घर वाले खुश हैं। सोशल मीडिया पर दोस्तों को देखता हूं तो लगता है सब मजे कर रहे हैं, बस मैं ही पीछे रह गया हूं। कभी कभी लगता है ये दुनिया ही मेरे खिलाफ है। दुनिया खिलाफ नहीं है अमन, दुनिया बस दुनिया है। उसे तेरी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे याद है वो ज़ोमैटो वाला किस्सा जो चेतन भगत ने अपनी किताब की शुरुआत में लिखा है, द ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय एंड आई? नहीं भैया, मैंने नहीं पढ़ा। क्या है उसमें? चेतन भगत बताते हैं कि एक बार एक ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय उनके घर आया। वो लड़का चेतन का फ़ैन था। उसने चेतन से पूछा, सर, मैंने भी इंजीनियरिंग की है, पर जॉब नहीं मिली तो डिलीवरी कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं आपकी तरह सफल कैसे बनूँ? चेतन कहते हैं कि उस लड़की की आंखों में वही सवाल थे जो आज तेरी आंखों में है। वो लड़का मेहनती था, लेकिन उसके पास जीवन जीने का नक्शा नहीं था। उसे पता नहीं था कि प्री रूल्स वार्म अप, हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली वर्क्स। मतलब दुनिया कैसे काम करती है। मतलब ये कि दुनिया एक रेस्टोरेंट नहीं है जहां वेटर आकर पूछेगा, सर आपको क्या चाहिए। ये एक जंगल है, यहां कोई तुम्हें थाली में सजाकर सफलता नहीं देगा। किताब का सबसे पहला सबक यही है, दुनिया अनुचित है। द वर्ल्ड इज अनफेयर। अमन, तू शिकायत कर सकता है कि मेरे पास अमीर बाप नहीं है या मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन सच ये है कि दुनिया को परवाह नहीं है। अगर तुझे आगे बढ़ना है तो तुझे खुद को बदलना होगा, दुनिया को नहीं। तुझे हाथी बनना होगा। हाथी? वो क्यों? देख, किताब के कवर पर एक छोटा सा प्यारा हाथी बना है। हाथी धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वो शांत होता है लेकिन ताकतवर होता है। तुझे भी अपनी लाइफ में वही मोमेंटम लाना है, और उसके लिए चेतन भगत ने 11 नियम दिए हैं। अगर तू तैयार है तो आज मैं तुझे वो 11 नियम सिखाता हूं। मैं तैयार हूं भैया, मुझे बस रास्ता चाहिए। तो सुन, सबसे पहला नियम, और यकीन मान इसे तू सबसे ज्यादा इग्नोर कर रहा है। रूल नंबर 1, नेवर इग्नोर योर फिटनेस। अपनी फिटनेस को कभी नजरअंदाज मत कर। अरे भैया, करियर की टेंशन है, आप जिम जाने की बात कर रहे हो? टाइम कहाँ है? यही तो ट्रैप है। चेतन कहते हैं कि अगर तुम्हारा शरीर साथ नहीं देगा तो दिमाग क्या खाक चलेगा। देख अमन, फिटनेस का मतलब सिर्फ 6 पैक एब्स बनाना नहीं है। इसका मतलब है ऊर्जा, एनर्जी। जब तू इंटरव्यू देने जाता है तो अगर तू थका हुआ, ढीला ढाला और कमजोर दिखेगा तो सामने वाला तुझे जॉब क्यों देगा? लोग सबसे पहले तेरे लुक और एनर्जी को जज करते हैं। एक फिट इंसान अनुशासन का प्रतीक होता है। अगर तू अपने शरीर का ध्यान नहीं रख सकता तो कंपनी का काम क्या संभालेगा? बात तो सही है, मैं आजकल बहुत आलस महसूस करता हूँ। तो आज से ही नियम बना, रोज 30 मिनट पसीना बहाना है। चाहे वॉक कर, दौड़ या घर पर दंड बैठक लगा। अच्छा खाना खा। जब शरीर फिट होता है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप चेहरे पर चमकने लगता है। ये वैनिटी नहीं है, ये सर्वाइवल है। ठीक है, मैं कल सुबह से ही वॉक शुरू करूंगा। और दूसरा नियम? दूसरा नियम तेरी उस समस्या के लिए है जिसकी वजह से तू अभी यहां उदास बैठा है। रूल नंबर 2, मास्टर योर इमोशंस। अपनी भावनाओं पर काबू पाओ। मतलब मैं रोऊं भी नहीं? इंसान हूं भैया। रोना गलत नहीं है, लेकिन भावनाओं का गुलाम बनना गलत है। चेतन भगत कहते हैं कि आज की जनरेशन इमोशनल फूल्स बन गई है। किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ बुरा कमेंट किया, तू दुखी हो गया। गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ, तूने पढ़ाई छोड़ दी। बॉस ने डांटा, तूने जॉब छोड़ दी। इसे कहते हैं रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देना। तुझे स्टोइक बनना होगा। इसका मतलब है जो चीजें तेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे लोगों की बातें, ट्रैफिक, मौसम, उन पर अपना मूड खराब मत कर। और जो कंट्रोल में है, तेरी मेहनत, तेरा रिएक्शन, सिर्फ उस पर फोकस कर। ये बहुत मुश्किल है भैया, गुस्सा आ ही जाता है। मुश्किल है तभी तो ये रूल है। एक सफल आदमी शांत होता है। जब सब चिल्ला रहे हों, तब जो शांत रहकर सोच सके वही लीडर बनता है।
अपनी भावनाओं को गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा, उन्हें स्टीयरिंग व्हील मत दे। अब आते हैं तीसरे नियम पर। ये थोड़ा कड़वा लग सकता है। रूल नंबर 3, पुट योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को रखो। ये तो स्वार्थी होना हुआ ना। नहीं, ये सेल्फ केयर है। हवाई जहाज में एयर होस्टेस क्या कहती है? मुसीबत आने पर पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने, फिर दूसरों की मदद करें। अगर तू खुद अंदर से खाली है तो तू दूसरों को क्या देगा? हम अक्सर दोस्तों को खुश करने में, रिश्तेदारों की बातें सुनने में या लोगों को इम्प्रेस करने में अपना समय और पैसा बर्बाद करते हैं। चेतन कहते हैं, अपना फोकस खुद पर रखो, अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर। जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम अपनों के लिए बहुत कुछ कर पाओगे। लेकिन अगर तुम त्यागी बाबा बनकर अपना नुकसान करते रहे तो अंत में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। मैं अक्सर दोस्तों की पार्टियों में ना नहीं कह पाता, चाहे मेरा काम छूट रहा हो। ना कहना सीख अमन। तेरी प्राथमिकता तू है और खुद को बेहतर बनाने के लिए तुझे चौथा नियम मानना होगा। ये इंडिया में बहुत जरूरी है। रूल नंबर 4, मास्टर सिंपल इंग्लिश। सरल अंग्रेजी पर पकड़ बनाओ। भैया, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। अंग्रेजी क्यों जरूरी है? गर्व बिल्कुल होना चाहिए अमन, लेकिन हमें व्यावहारिक भी होना चाहिए। चेतन भगत स्पष्ट कहते हैं, अंग्रेजी आज एक स्किल है, कोई स्टेटस सिंबल नहीं। ये ग्लोबल लैंग्वेज है। इंटरनेट, कोडिंग, साइंस, बिजनेस, सबकी भाषा अंग्रेजी है। अगर तुझे दुनिया से जुड़ना है, बड़ी कंपनियों में काम करना है, तो तुझे अंग्रेजी आनी चाहिए। तुझे शेक्सपियर नहीं बनना है, तुझे बस सिंपल इंग्लिश आनी चाहिए जिससे तू अपनी बात समझा सके। भाषा को दीवार मत बना, उसे पुल यानी ब्रिज बना। रोज इंग्लिश अखबार पढ़, इंग्लिश मूवी देख, शीशे के सामने बोल। इसे अपनी कमजोरी मत रहने दे। सही कह रहे हो। इंटरव्यू में मैं इसी वजह से अटकता हूँ। मैं इस पे काम करूंगा। और अगला नियम आज की सबसे बड़ी बीमारी का इलाज है। रूल नंबर 5, नो चीप डोपामीन। सस्ता डोपामीन मत लो। सस्ता डोपामीन ये क्या है? डोपामीन वो केमिकल है जो दिमाग को खुशी देता है। एक खुशी मिलती है कड़ी मेहनत के बाद, जैसे मैराथन दौड़ना या कोई प्रोजेक्ट पूरा करना। ये महंगा डोपामीन है। लेकिन आज हमें आदत हो गई है सस्ते डोपामीन की। इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना, वीडियो गेम्स खेलना, पॉर्न देखना, इसमें मेहनत जीरो है, लेकिन दिमाग को मजा आता है। दिक्कत यह है कि यह सस्ता नशा तेरी मेहनत करने की ताकत को खत्म कर रहा है। जब दिमाग को बिना मेहनत के मजा मिल रहा है तो वो पढ़ाई या काम क्यों करेगा? फोन रख दे अमन, बोरियत से दोस्ती कर, सस्ती चीजों से दूर रहे और मेहनत वाली खुशी यानी अचीवमेंट के पीछे भाग। मुश्किलों का पीछा करो। नियम नंबर 6, चेस द हार्ड थिंग्स। ऋषि भैया, आपने जो सस्ते डोपामिन वाली बात कही वो मुझे चुभी। मैं मानता हूं कि मैं आसान खुशियों के पीछे भाग रहा था, लेकिन एक सवाल है। हम सब यही तो चाहते हैं कि लाइफ आसान हो जाए, अच्छी जॉब हो, कम काम हो और लाइफ सेट हो। तो फिर हम जानबूझकर मुश्किलें क्यों चुने? यही तो वो जाल है जिसमें 99% लोग फंसते हैं अमन। चेतन भगत का छठा नियम यही है, चेस द हार्ड थिंग्स। मुश्किल चीजों का पीछा करो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इसे गहराई से समझाइए। देख, मान ले 2 रास्ते हैं। एक रास्ता समतल है, आसान है, उस पर घास बिछी है, उस पर चलने में कोई जोर नहीं आता। दूसरा रास्ता पहाड़ी है, पथरीला है, चढ़ाई है और पसीना आता है। तेरा दिमाग हमेशा कहेगा आसान रास्ता चुन, क्योंकि हमारा दिमाग आराम चाहता है। लेकिन आसान रास्ते पर भीड़ होती है, वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है और रिवॉर्ड यानी इनाम बहुत कम। जो काम आसान है उसे कोई भी कर सकता है, और जिसे कोई भी कर सकता है उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे डेटा एंट्री की जॉब या सिर्फ स्क्रॉल करना। बिल्कुल, अगर तू वही करेगा जो सब कर रहे हैं तो तुझे वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है, यानी एवरेज जिंदगी। चेतन कहते हैं कि अगर तुझे असाधारण यानी एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना है तो तुझे वो काम चुनने होंगे जिनसे बाकी लोग डरते हैं। याद कर, कॉलेज में वो सब्जेक्ट्स जिनसे सब भागते थे, मैथ्स, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग। जिन लोगों ने उन मुश्किल चीजों को गले लगाया, आज वो कहाँ हैं? वो बड़ी कंपनियों में हैं और मैं यहां हूं। फर्क टैलेंट का नहीं था अमन, फर्क चुनाव का था। उन्होंने हार्ड थिंग्स को चुना। जब तू मुश्किल काम करता है तो तेरा दिमाग विकसित यानी अपग्रेड होता है। सोच,
अगर तू रोज जिम में 2 किलो का डंबल उठाएगा तो क्या बॉडी बनेगी? नहीं। जब तक तू भारी वजन नहीं उठाएगा, मसल्स टूटेंगे नहीं और नए मसल्स नहीं बनेंगे। जीवन भी जिम जैसा है। चेस द हार्ड थिंग्स का मतलब है, अगर तुझे 2 विकल्प मिले तो वो चुन जो तुझे डराता है। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, स्टेज पर जा। सेल्स से डर लगता है, सेल्स की जॉब कर। अंग्रेजी बोलने में शर्म आती है, गलत बोल लेकिन बोल, क्योंकि मुश्किल के उस पार ही ग्रोथ छिपी है। भैया, मुझे लगता था कि सफल लोग वो हैं जिनकी किस्मत अच्छी थी और उन्हें आसान रास्ते मिले, लेकिन आप कह रहे हो कि वो सफल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जानबूझकर कांटों वाला रास्ता चुना। बिल्कुल सही। एक बात याद रख, आज मुश्किल काम कर ले, कल की जिंदगी आसान हो जाएगी। आज आसान काम कर ले, कल की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। चुनाव केरा है। क्या तू उस कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए तैयार है? मुट्ठी भींचते हुए, तैयार हूं भैया, अब मैं डरूंगा नहीं। लेकिन हाथी को कैसे खाएं? नियम नंबर 7, ईट द एलिफेंट। लेकिन भैया, जब मैं बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचता हूं, जैसे अपना बिजनेस शुरू करना या कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करना, तो मुझे घबराहट होने लगती है। वो लक्ष्य इतना बड़ा पहाड़ जैसा लगता है कि शुरुआत करने की हिम्मत ही नहीं होती। ऐसा लगता है मैं उसके सामने चींटी हूं। एक बेंच की ओर इशारा करते हुए, बैठ अमन। तेरी इस घबराहट का इलाज चेतन भगत के 7वें नियम में है। इसका नाम बड़ा मजेदार है, ईट द एलिफेंट। हाथी को खाओ। हाथी को खाना, ये क्या मतलब हुआ? ये एक पुरानी कहावत है। सवाल ये है, तुम एक पूरे हाथी को कैसे खाओगे? जवाब है, एक बार में एक निवाला, 1 बाइट एट अ टाइम। अमन, हमारी समस्या ये है कि हम पूरे हाथी यानी बड़े लक्ष्य को एक साथ देख लेते हैं। तुझे लगता है, अरे बाप रे, मुझे 20 किताबें पढ़नी हैं, 50 मॉक टेस्ट देने हैं, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तेरा दिमाग इतना बड़ा टास्क देखकर फ्रीज हो जाता है। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। तू सोचता ज्यादा है, करता कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल यही होता है। मैं टाइम टेबल बनाता हूं, लेकिन उसे देखकर ही डर जाता हूं। तो चेतन कहते हैं, लक्ष्य को भूल जा, प्रोसेस पर ध्यान दे। हाथी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। अगर तुझे एक किताब लिखनी है, तो ये मत सोच कि मुझे किताब लिखनी है। सिर्फ ये सोच कि मुझे आज 1 पेज लिखना है। क्या 1 पेज लिखना मुश्किल है? नहीं, 1 पेज तो लिखा जा सकता है। बस यही जादू है। जब तू लक्ष्य को इतना छोटा कर देता है कि वो आसान लगने लगे, तो तेरे दिमाग का डर खत्म हो जाता है। तूने कहा तुझे अपना करियर बनाना है। ये हाथी है, इसे तोड़। आज का काम क्या है? सिर्फ अपनी सीवी अपडेट करना, बस। कल का काम क्या है? 5 कंपनियों को ईमेल भेजना, बस। परसों का काम क्या है? एक नया स्किल सीखना, सिर्फ 30 मिनट के लिए। जब तू ऐसे छोटे छोटे कदम उठाता है, तो तुझे पता भी नहीं चलता और एक दिन पूरा हाथी खत्म हो जाता है। यार, ये तो बहुत सिंपल है। मैं बेमतलब ही पहाड़ देखकर डर रहा था, जबकि मुझे सिर्फ अगला कदम देखना था। बिल्कुल। और एक बात और, जब हम छोटे टास्क पूरे करते हैं, तो हमें वो महंगा डोपामीन मिलता है, जिसकी हमने नियम नंबर 5 में बात की थी। हमें महसूस होता है कि हाँ, मैंने कुछ किया। वो कॉन्फिडेंस तुझे अगले टास्क के लिए एनर्जी देता है। इसे मोमेंटम कहते हैं। तो अमन, आज घर जाकर ये मत सोचना कि जिंदगी कैसे बदलो, बस ये सोचना कि अगला 1 घंटा कैसे बेस्ट बनाऊं। अमन, ऋषि भैया, अब तक हमने खुद पर काम किया, फिटनेस, स्किल्स, इमोशंस। लेकिन एक दिक्कत है, मुझे लोगों से डील करना नहीं आता। मुझे लगता है कि अगर मैं अपना काम अच्छे से करूं, तो मुझे किसी से बात करने की क्या जरूरत? क्या मेरा काम खुद नहीं बोलेगा? ऋषि, कॉफी की चुस्की लेते हुए, तेरा काम बोलेगा, लेकिन प्रमोशन और अवसर लोग देते हैं, काम नहीं। चेतन भगत का 9वां नियम यही है, लर्न टू कनेक्ट विद पीपल। लोगों से जुड़ना सीखो। अमन, स्कूल में हमें इतिहास, भूगोल सब पढ़ाया गया, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि इंसान से बात कैसे करनी है। सच ये है, IQ यानी बुद्धि तुझे नौकरी दिला सकता है, लेकिन EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस तुझे प्रमोट करवाता है। अमन, लेकिन भैया, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूं, मुझे चापलूसी करना पसंद नहीं। ऋषि, कनेक्शन का मतलब चापलूसी नहीं होता, उसका मतलब है सामने वाले को समझाना कि वो महत्वपूर्ण है। चेतन कहते हैं कि दुनिया का सबसे मीठा शब्द इंसान के लिए उसका अपना नाम है। जब तू लोगों को इग्नोर करता है ये सोचकर कि मैं तो अपने काम में बेस्ट हूं, तो तू अकेला रह जाएगा। सफलता अकेले नहीं मिलती अमन, लोग सीढ़ियां बनते हैं। अगर लोग तुझे पसंद नहीं करते, तो वो तुझे गिराने का मौका ढूंढेंगे।
लेकिन अगर वो तुझे पसंद करते हैं तो वो तेरी गलतियों को भी माफ कर देंगे। अमन, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे लगता था नेटवर्किंग मतलब बस बिजनेस कार्ड बांटना है। ऋषि, नेटवर्किंग शिकार करना नहीं, खेती करना है। रिश्ते बनाओ जब तुम्हें जरूरत ना हो, ताकि जब जरूरत पड़े तो फसल तैयार हो। आज से एक नियम बना, जिससे भी मिले उसे मिलने के बाद पहले से बेहतर महसूस करा। एक छोटी सी तारीफ, एक मुस्कान, ये जादू की तरह काम करता है। तू मैग्नेट बन जाएगा। ये मेरी गलती है। अमन, ठीक है, मैं लोगों से जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन भैया कभी कभी लोग ही बुरे होते हैं। जैसे मेरा पिछला बॉस, उसने मुझे बिना गलती के निकाल दिया। मेरी किस्मत ही खराब थी, इसमें मेरी क्या गलती? ऋषि, गंभीरता से अमन की ओर देखते हुए, यहीं रुक जा। तूने अभी जो किया उसे विक्टिम कार्ड खेलना कहते हैं। चेतन भगत का 10वां नियम सबसे कड़वा है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल है। इट्स माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है। अमन, क्या बॉस ने निकाला और गलती मेरी? ऋषि, हाँ, सुनने में बुरा लग रहा है ना, लेकिन इसे समझ। जब तू कहता है कि बॉस बुरा था, सरकार खराब है, ट्रैफिक ज्यादा था, तो तू क्या कर रहा है? तू अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रहा है। तू कह रहा है कि मैं बेबस हूं, लेकिन जब तू कहता है कि ये मेरी गलती है, तो अचानक पावर तेरे हाथ में आ जाती है। कैसे? सोच, अगर तू कहे मेरी गलती थी कि मैंने ऐसे बॉस के भरोसे करियर छोड़ दिया, मुझे पहले ही संकेत समझने चाहिए थे, या मुझे इतना इंडिस्पेंसिबल बनना चाहिए था कि वो मुझे निकाल ही ना सके। जब तू जिम्मेदारी लेता है तो तू सुधार कर सकता है। अगर तू दूसरों को दोष देता रहेगा तो तू कभी नहीं बदलेगा। तू अगली बार फिर किसी बुरे बॉस के चक्कर में फंसेगा। चेतन भगत इसे एक्सट्रीम ओनरशिप कहते हैं। तेरी लाइफ में जो भी बुरा हो रहा है, चाहे वो तेरे मोटापे की वजह से हो, कम पैसों की वजह से हो, या ब्रेकअप की वजह से हो, शीशे में देख और बोल, ये मेरी वजह से है। अमन, लेकिन भैया कुछ चीजें तो सच में हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे बारिश हो गई और मैं भीग गया। ऋषि, बारिश तेरे हाथ में नहीं थी, लेकिन छाता ले जाना तेरे हाथ में था। इट्स माई फॉल्ट का मतलब खुद को कोसना नहीं है, इसका मतलब है परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेना। सफल लोग कभी शिकायत नहीं करते, वो समाधान ढूंढते हैं। विराट कोहली अगर आउट हो जाए तो वो पिच को गाली नहीं देता, वो अपनी तकनीक सुधारता है। जिस दिन तूने शिकायत करना छोड़ दिया और जिम्मेदारी ले ली, उस दिन तू बच्चा नहीं, मर्द बन जाएगा। अमन, सिर झुकाकर, ये बहुत भारी है भैया, अपनी कमियों को स्वीकार करना आसान नहीं होता, ईगो बीच में आ जाता है। ऋषि, ईगो तुझे गरीब रखेगा, जिम्मेदारी तुझे अमीर बनाएगी। चुनाव तेरा है। अध्याय 9, कमाओ, बचाओ और निवेश करो। रूल नंबर 11, अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट। अमीर अमीर बनने का सपना तो सबका है भैया, लेकिन पैसे आते ही नहीं, टिकते ही नहीं। क्या चेतन भगत ने पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट बताया है? शॉर्टकट नहीं, सिस्टम बताया है, और ये किताब का आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल नियम है। अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट। कमाओ, बचाओ और निवेश करो। ये तो सबको पता है, इसमें नया क्या है? पता सबको है, करता कोई नहीं। चेतन कहते हैं कि पैसा कोई बुरी चीज नहीं है। हम भारतीयों को बचपन से सिखाया जाता है, पैसे के पीछे मत भागो, संतोषी बनो। लेकिन सच ये है, पैसा आज़ादी है। मनी इज फ्रीडम। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तू बॉस की गुलामी करेगा, अपनी पसंद की जगह नहीं जा पाएगा और अपनों का इलाज नहीं करा पाएगा। तो पहला स्टेप है अर्न, कमाओ। शर्म मत कर, अपनी स्किल्स को बेच, साइड हसल कर। सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर मत रह, जितना ज्यादा हो सके उतना कमा। कमा तो लूंगा, लेकिन खर्चे इतने हैं कि बचता ही नहीं। यही दूसरा स्टेप है, सेव, बचाओ। चेतन का रूल है, खर्च करने के बाद जो बचे उसे सेव मत कर, सेव करने के बाद जो बचे उसे खर्च कर। अपनी कमाई का कम से कम 20% हिस्सा तो ऐसे गायब कर दे जैसे वो कभी था ही नहीं, उसे छूना नहीं है। बैंक में रख दूं? नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है। बैंक में पैसा सड़ता है क्योंकि महंगाई उसे खा जाती है। तीसरा स्टेप है इन्वेस्ट, निवेश करो। पैसे से काम करवाओ। चेतन भगत कहते हैं कि जब तुम सोते हो तब भी तुम्हारा पैसा कमाना चाहिए। स्टॉक मार्केट सीखो, म्यूचुअल फंड्स में लगाओ या कोई प्रॉपर्टी ले। कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर तू आज अपनी कमाई का छोटा हिस्सा भी इन्वेस्ट करना शुरू करे तो 10 साल बाद तू हैरान रह जाएगा। अमन,
अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जिसका पैसा उसके लिए कमाता है। यार मैंने तो आज तक कोई फाइनेंस की किताब नहीं पढ़ी, मैं बस आईफोन लेने की सोच रहा था। यही दिखावा तुझे गरीब रखेगा। अमीर दिखना और अमीर होना दोनों में बहुत फर्क है। इन 11 नियमों में ये आखिरी कील है। अगर तू बाकी 10 नियम फॉलो करे लेकिन पैसे से मूर्ख रहे तो तू सारी जिंदगी संघर्ष करेगा। पैसे की इज्जत कर, उसे सही जगह लगा और अपनी आज़ादी खरीद। अमन, ये थे वो 11 नियम। फिटनेस, इमोशंस, सेल्फ फर्स्ट, इंग्लिश, नो चीप डोपामीन, हार्ड थिंग्स, हाथी को खाना, कॉकरोच बनना, कनेक्शन, जिम्मेदारी और पैसा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक टूल किट है। अब सवाल ये है, क्या तू इसे सिर्फ सुनकर भूल जाएगा या कल सुबह उठकर अपनी जिंदगी बदलेगा? अमन। ऋषि की आंखों में देखते हुए अब उसकी आवाज में कंपन नहीं, दृढ़ता है। भैया, जब मैं शाम को यहां आया था तो मैं एक हारा हुआ इंसान था। मुझे लग रहा था अंधेरा बहुत घना है, लेकिन अब मुझे रास्ता दिख रहा है। मुझे पता है कि कल सुबह मुझे उठकर सबसे पहले जूते पहनने हैं और दौड़ने जाना है। मुझे पता है कि मुझे उस हाथी को एक निवाले में खाना है, और मुझे पता है कि मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। आपने आज मुझे सिर्फ नियम नहीं दिए, आपने मुझे मेरी ताकत वापस दी है। थैंक यू ऋषि भैया। ऋषि अमन के कंधे पर हाथ रखते हुए, शुक्रिया मुझे नहीं, चेतन भगत को दे जिन्होंने ये ज्ञान हम तक पहुंचाया, और सबसे बड़ा शुक्रिया खुद को दे क्योंकि तूने सीखने का फैसला किया। जा अमन, दुनिया तेरी है, बस हाथी जैसी ताकत और कॉकरोच जैसी लचक रखना, तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अमन की कहानी हम सब की कहानी है। हम सब में एक अमन छिपा है जो रास्ता ढूंढ रहा है, और एक ऋषि छिपा है जो जानता है कि सही क्या है। जरूरत है तो बस उन 11 नियमों को अपनी आदतों में उतारने की। चेतन भगत की 11 रूल्स फॉर लाइफ सिर्फ एक किताब नहीं, एक जीवन जीने का तरीका है। उम्मीद है आपको रीडर्स इनसाइट की ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके अंदर की आग को जरा सा भी हवा दी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कमेंट में हमें बताएं कि इन 11 नियमों में से वो कौन सा नियम है जिसे आप कल से ही अपनी लाइफ में लागू करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त शरद, मिलूंगा अगली वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।